नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। आज की स्वार्थी दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा ही आज जनपद झांसी के कस्बा बबीना में स्थित इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित वेलफेयर पार्टी कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला, जहां इसी स्कूल से 2013 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत आकांक्षा पांडे ने सर्वप्रथम ग्रेजुएशन के साथ साथ पत्रकारिता की भी डिग्रियां हासिल कीं। इसके उपरांत उन्होंने तमाम NGOs में भी काम किया और वर्तमान में वे मेधा लर्निंग फाउंडेशन में रहकर समाज सेवा के कामों से जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा पांडे ने बताया कि उन्होंने अपने शरीर के सारे अंगों को दान करने की घोषणा कर दी है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनके बाद भी उनके शरीर के अंगों का सदुपयोग कोई दूसरा ज़रूरतमंद कर सके। इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज बबीना में आयोजित फेयरवेल पार्टी में बतौर मुख्य अतिथि पधारी आकांक्षा पांडे ने अपने वक्तव्य के दौरान 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को मोटिवेशनल स्पीच देकर मार्गदर्शन प्रदान किया। आपको बताते चलें कि फेयरवेल पार्टी के दौरान मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि आकांक्षा पांडे एवं विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता अमित त्रिपाठी तथा विद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र अरोड़ा द्वारा जहां 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर विदाई दी, तो वहीं 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में आए विद्यार्थियों को भी मेडल पहनाकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य ब्रजेंद्र साहू, वर्षा मैडम, सहेली मैडम तथा प्रीति अरोड़ा आदि समेत विद्यालय के पुरातन एवं वर्तमान छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। अंत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप प्राचार्य ब्रजेंद्र साहू ने किया। अंत में सभी का आभार प्राचार्य नरेंद्र अरोड़ा ने व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, इस समय हम खड़े हैं बबीना के एक ऐसे स्कूल में जहां बच्चों को संस्कार के अलावा और भी ऐसी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं जिनसे वो इस विद्यालय से निकलने के बाद अपना सर्वांगीण विकास करते हैं और देश के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। तो इस विद्यालय का नाम है इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज, जो बबीना में विगत 30 वर्षों से ज़्यादा समय अपना दे चुका है। करीब 40 वर्ष से ये विद्यालय यहाँ पर स्थापित है और इस विद्यालय ने अभी तक कई ऐसे रत्न निकाले हैं अपने स्कूल से जो बबीना का ही नहीं बल्कि अपने पूरे देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच, चूँकि आज यहाँ पर एक फेयरवेल पार्टी का कार्यक्रम है, यहाँ पर कुछ पुरातन छात्र भी आए हुए हैं और जो नवीन यहाँ के विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ मैंने इस कार्यक्रम को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ के प्राचार्य जो विद्यालय के संचालक भी हैं मिस्टर नरेंद्र अरोड़ा जी से। नरेंद्र अरोड़ा जी, आप ये बताएं कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने विद्यालय में एक ऐसी प्रतिभा को देखकर? आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट ने आज मेरे विद्यालय में खुद चीफ गेस्ट बन के मेरे स्कूल का ही बच्चा आया है। ये मेरे लिए बहुत गौरवशील बात है। दूसरा, इस बच्ची ने अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए हैं, जो मैं लोगों को संदेशा भी देना चाहता हूँ। जो चीज़ हम लोग भी नहीं कर पाए आज तक, वो इस बच्ची ने कर दिया है, जो कि हमें इनसे सीखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के ऐसे बच्चे जो ऐसे हों तो मैं उनको बिल्कुल बुला के अपने यहाँ चीफ गेस्ट बुलाना चाहता हूँ कि उनको और आगे के लिए मार्गदर्शन मिल सके। बड़े ही गौरव की बात है ये आपके लिए। जैसा कि अभी सर ने बताया कि उन्होंने अपने शरीर के सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए हैं। तो आज का दौर स्वार्थ का दौर चल रहा है, जहां लोग अपनी दमड़ी दान करने में भी संकोच करते हैं। वहां इस छात्रा ने अपनी चमड़ी अर्थात अपना तन का एक एक अंग दान कर दिया है। तो अब हम आपको एक ऐसी ही प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं। आकांक्षा जी, आप बताएं कि इस विद्यालय से आपने कौन से सन में इंटर पास आउट किया, इसके बाद फिर आपने और क्या क्या किया? जी धन्यवाद जी।
मेरा नाम आकांक्षा पांडे है और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था 2012 में और 13 में मैं पास आउट हुई यहाँ से। और इसके बाद मैंने भोज ओपन यूनिवर्सिटी से बीएससी की और बीएससी कंप्लीट करने के बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में मैंने मास्टर्स किया। और मास्टर्स करने के साथ साथ मैंने हमेशा से कुछ सीखने पर ज़्यादा जोर दिया कि ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई ही करें, पढ़ाई के अलावा भी आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस पर आप जोर दें। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने जो वॉलंटियर कर सकते थे, लोकल एनजीओज़ चल रहे थे, इवन जो यहाँ पे मीडिया का जो हम लोग कोर्स करते हैं तो उसके लिए हमने बीके मास मीडिया में मैंने इंटर्नशिप की। तो इस तरह की चीज़ें मैं करती रही और इसके बाद मैंने फिर यहाँ से एक लोकल मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मेधा लर्निंग फाउंडेशन में, तो जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की, मेरी पहली जॉब जो कि मैं अब तक कंटिन्यू आपको ये अपने शरीर के अंगों को दान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, ये सवाल बहुत ही मायने रखता है क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो मेरे साथ में ही संस्था में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो किस तरह अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहते हैं। तो उसमें से ही एक है व्यक्ति मनीष करके, तो उन्होंने ये चीज़ देखी और उन्होंने ये चीज़ सोशल मीडिया पे को पोस्ट किया और मैंने जब वहाँ से देखा तो मैंने इसके बारे में पूछना चाहा कि आपने कैसे किया, क्योंकि मेरे मन में बहुत कई बार ये सवाल आता था। तो वो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली थी एक लड़की से जो कि 6 साल की थी और उसकी आँखें नहीं थी। तो बस बैठे बैठे कभी देखा कि अरे ये तो देख ही नहीं पाते, हम कितने लकी हैं जो इतने सारे कलर्स हम देख पाते हैं, और कहाँ वो स्टूडेंट या वो बच्चे जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में एक कलर भी नहीं देखा है, तो उनके लिए ज़िंदगी का क्या ही मतलब है। और हम लोग ऐसी चीज़ें जो दोबारा से बना नहीं सकते, डॉक्टर्स भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम उनको जला देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बस एक स्टेप लिया। मेरा बर्थडे था 9 दिसंबर को लास्ट जो निकल गया, तो उस टाइम मैंने उसी दिन अपने सारे जो ऑर्गन्स है वो सभी डोनेट कर दिए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि जो अपने बर्थडे पर सबको करना चाहिए या कर सकते हैं, सो एक ऑप्शन है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपने शरीर के एक एक अंग को दान करने की प्रेरणा ली है। इनसे जो है हम सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।